ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत ये कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं? जनाब स्पीकर, हमने जिस रेट पे गंदम का बीज लिया, जिस रेट पे हमने खाद ली, महंगी बिजली हमें मिली, हमने डीजल 300 रुपए के हिसाब से यूटिलाइज किया, आज बैठ के हमें पिछले साल से भी 100 रुपया कम की अगर शुनीद दी जा रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये किसानों का कत्ल करने के मुतरादिफ है। आप इससे अर्बन पॉपुलेशन को तो राजी कर लेंगे कि हमने गंदम की प्राइस कम कर दी है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसान को, जिम्मेदार को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही ना मिल सकी तो आइंदा आने वाली नस्लें उसकी किस तरह गुजारा करेंगी? पिछले साल जो 4,000 रुपया सपोर्ट प्राइस थी, मैं आपको अपने ईमान से और कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूं कि अगर वही सपोर्ट प्राइस रहे तो मेरे फैसलाबाद में एवरेज यील्ड जो है वो 45 मंथ्स पर एकड़ है। और अगर इस तरीके से आप इसको एवेल्युएट करेंगे, हमारे खर्चे के बाद 6 महीने की मेहनत के बाद एक जिम्मेदार को 3900 रुपया एक एकड़ में से बचेगा। पंजाब में सर्वे के मुताबिक लगभग 3 मिलियन किसान हैं सर, जो 2 से 3 एकड़ के जिम्मेदार हैं। यहां पे बैठ के जब बजट बनता है तो हम बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, तकरीरें करते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी का बजट कैसे बनेगा। आप मुझे बताइए, जिस शख्स को 3900 रुपया कमाई सिर्फ 6 महीने की है, 650 रुपया पर मंथ उसकी इनकम बनती है, 650 में मुझे कोई बजट बना के बताए। ये किसान, ये जिम्मेदार जो हैं, ये मैं समझता हूं कि वो मुजाहिद हैं जो अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सोचे बगैर इस सूबे पंजाब की आवाम का ख्याल कर रहे हैं। और हमें भी इस बजट में तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम उन मुजाहिदों के हाथ ना काटें। और खुदा ना खास्ता अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिली तो मैं आपके तवज्जुह से, ऑपोजिशन की तरफ से इनको पैगाम देना चाहता हूं कि किसान सिर्फ सड़कों पर नहीं आएंगे, वो अगली दफा ये फसलें लगाना छोड़ देंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप या आपकी हुकूमत ना फैक्ट्रियों में गंदम उगा सकेगी, ना किसी और तरीके से ये जिदास पूरी कर सकेगी। सुधारा होश के नाखून लीजिए और किसानों का इस्तेहसाल बंद कीजिए।